दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि आपका ये भाई बिल्कुल ही पागल है और आप इस पागलपने से बखूबी वाकिफ़ हो, तो चले आए आपको पागलपने की एक झलक दिखाते हैं, फिर एक्सप्लेन करते हैं। तो भाइयों, ये रहा ज़ख़ीरा हमारा। ये साल भर का कोटा पूरा हो गया। ये देखें, ये देखें, लेंथ चेक करें, ताज़गी चेक करें, ये देखें, लच्छी देखें, लच्छी कितनी लंबी है। अब ये कितने बोरे हैं पता है यार? ये देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पता नहीं 12-15 बोरे हैं भाई। ये देखो, ये देख रहे हो, ये सारे बोरे ही बोरे हैं। ये बोरा, ये बोरा, ये बोरा, ये बोरा, ये बड़े बड़े बोरे हैं भाई, बिल्कुल ट्रक जितने बोरे। अब इन घासों का सीन ये है कि ये चूँकि तोड़ी थी ताज़ी ताज़ी, तो इनमें ना पानी होता है, ग्रीन होती है ना, पानी होता है। अब जो ये नीचे चली जाती है ना, नीचे जो धसी हुई होती है, ये जो है ना मॉइस्चराइजिंग छोड़ती हैं, इसमें फंगस लग जाती है। अब क्या तरतीब करेंगे? पड़ोस में एक घर है, उसकी छत काफ़ी बड़ी है और खुली है, काम चल रहा है। इन बोरों में से जो घास है वो वहाँ पर बिछाएंगे ताकि सही धूप लगे और ये खुश्क हो जाए, फिर दोबारा इसे स्टोर कर लेंगे ताकि फिर फंगस ना लगे। तो चले वहाँ चलते हैं। अच्छा जी, ये देखें, पड़ोसियों की छत पे काम चल रहा है। बड़े वाले जो बोरे थे वो ले आया हूँ, और भी ले आता हूँ। अच्छा, एक चीज़ आपको दिखानी थी, नीचे देखें, इस बोरे के नीचे आपको गीलापन दिख रहा है, इसमें भी गीलापन दिख रहा है, इसमें भी गीलापन दिख रहा है। ये है वो नमी, वो पानी। अगर मैं इसको इसी में छोड़ देता तो नीचे के एरिया में तमाम फंगस बन जाती, घास में घास ख़राब हो जाती। इसलिए ये छत जो है ना काफ़ी बड़ी है। ये देखें, इस पे बिछा देंगे सबको, 1-2 दिन धूप लगेगी तो इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा पानी है। तो इसे जो है अब बिछाना शुरू कर देते हैं। ये देखें, ये देखें, इस तरह माल ही माल है, माल ही माल। तो ये खुलेगी, बिखरेगी, तो ये जो है सूख जाएगी, फिर ये हम लंबे अरसे तक इसे स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अभी मज़ीद भी लाता हूँ, फिर बिछाता हूँ इसे मैं। अगर आप इसकी लच्छियाँ देखें तो ये घूम घूम के ना बड़ी हैं, इसको घुमाया हुआ है, बल दिए हैं, 2-2 3-3 बल दिए हैं इसको। ये देखें, ये देखें, काफ़ी बड़ी हैं ये। इसको इससे देखें, ये देखें, ये देख रहे हैं, ये कहाँ तक आ रही है, ऐसे देखें, ये लंबाई चेक करें, ये देखें। अच्छा, मज़े की बात बताता हूँ, ये मिली कहाँ से। आप ये देखें, ये प्लॉट दिख रहा है, ये आपको कटिंग दिख रही है, लग रहा है ना कि साफ साफ कटिंग हुई हुई है। इस पूरे प्लॉट में ये थी और ये प्लॉट बिल्कुल साफ़ है। इस प्लॉट में कोई भी कचरा वचरा नहीं है। और इसकी दीवारें दोनों तरफ, पीछे भी देखें दीवार है और इधर भी दीवार है। तो मैंने माली पकड़ा, माली को मैंने दिहाड़ी दी और ये पूरा प्लॉट साफ़ करवाया, जिसमें से ये सारी घास निकली है। कराची में ये जो है 150 रुपये किलो लिया करता था, यहाँ पर जगह जगह ये फैली में, जगह जगह। तो मेरे अज़ीज़ हमवतनों, ये देख लें, माशाल्लाह पूरी मंडी का सामान यहाँ बिछा दिया गया है। ये देखें, अभी ये जो ना गिट्ठे बने हुए। अच्छा, जो मैं आपको फंगस टाइप की बात कर रहा था ना, जाले की, ये देखें, मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। ये ना प्लास्टिक बैग में बंद था, ये देख रहे हैं, वाइट वाइट, और ये गीला है, ये देखें, गीला देख रहे हैं, जड़ें बन रही हैं। तो ये ख़राब ही हो रहा था, लेकिन टाइम पर निकाल लिया। ये शॉपर में थी, इसलिए इसकी ये हालत हो गई। वो इस तोड़े में थी, तोड़े में हवा क्रॉस होती रहती है, इसलिए वो बच गए, लेकिन वो भी आगे जाके ख़राब हो जानी थी। तो अब इसको बिखेर दिया। धूप बहुत सख्त है, मैं इनकी गिठाने उठाने खोल देता हूँ ताकि एक एक रेज़ा रेज़ा एक दूसरे से जुदा हो जाए और धूप अंदर तक जाए इनको। ठीक है। अच्छा जी, बोरे से जो गिट्ठे निकले हुए थे वो एक दूसरे में लिपटे हुए थे और गिठाने बनी हुई थी, उन सब को खोला है। फिर भी देखें वो कुछ रह गए। गर्मी बहुत सख्त है, लेकिन काफ़ी तादाद में 80% घास को मैं खोल के बिखेर चुका हूँ, जो कि थोड़ी सी गीली गीली भी थी। ठीक है, अब बाकी जब मैं कल आऊँगा तो जो सूख चुकी होंगी उनको डाल दूँगा। वो बोरे मैंने रख दिए वहाँ पे, उन बोरों में डाल दूँगा। बाकी जो रह जाएंगी, कम तादाद में रह जाएंगे, उनको जब बिखेरूँगा तो 2 घंटे की धूप भी उनको सुखा देगी। जिस तरह के ये वाले गिट्ठे देखें एक साथ जुड़े हुए हैं, ये वाले जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से इसको फंगस से और वो जो सफ़ेद जाला बन जाता है और स्मेल से बचाने के लिए बिखेर दिया गया है।
तो कल इसको कलेक्ट करूँगा और फिर मैं वक्तन फ़वक्तन ब्रीड के लिए देता रहूँगा। तो भाई वो सीन अब मैं आपको बताता रहता हूँ कि क्या सीन है। भाई सीन ऐसा है कि जब आपका टेम्परेचर मेंटेन हो जाए, यानी कि मेंटेन किसको कहते हैं, एक एवरेज टेम्परेचर जो है वो 25 से 30 टेम्परेचर होना चाहिए और ह्यूमिडिटी 50 से 70 होनी चाहिए। ये बात आप सभी लोग जानते हैं और बेशुमार दफ़ा मैं बता भी चुका हूँ। ये टेम्परेचर क्यों चाहिए, ये टेम्परेचर एक अच्छी ब्रीड के लिए चाहिए, यानी कि अंडों का होना, अंडों का ख़राब ना होना, उसमें फर्टिलिटी आना, उसके छिलकों का हैच होना, उसके लिए एक स्टैंडर्ड चीज़ ये है। अब ये टेम्परेचर आप इससे भी कर सकते हैं, जैसे ये कूलर है, ठीक है, ये कूलर है, और कुछ लोग जो है वो एसी से भी करते हैं। अब जब आपको लगे कि यहाँ का टेम्परेचर मेंटेन हो चुका है और आप ब्रीड लेना चाहते हैं, तो मुझ जैसे पागल की तरह ब्रीड लेंगे। मुझे क्रेज़ है, मटकियाँ लगी रहे हैं और ये जो नेस्टिंग का मरला है, अंडों का मरला है, चलता रहे, मुझे इसका दौरा पड़ता है, पागलपना है। उसके लिए मैं मेहनत करता रहता हूँ कि ये कूलर लगाता रहता हूँ ताकि टेम्परेचर मेंटेन हो और परिंदों को नुकसान भी ना हो। उसके लिए क्या कर रहे हैं आपने, जब टेम्परेचर मेंटेन हो, जून जुलाई हो या गर्मियों के दिन हो, तो आपने अगर ब्रीड लेनी ही है, बेशक आप ये सोचें कि यार अगर 100% ब्रीड नहीं आती, 30%, 40%, 60% आ जाए, तो आपने कोशिश ये करनी है कि इस तरह की घास भी लेनी होती है। इसको कराची में गधा घास कहते हैं। अजान हो रही है, तो दोस्तों अजानें स्टार्ट हो गई थी, जिसकी वजह से अजान के एहतराम में मैंने वहाँ वीडियो बंद कर दी। चूँकि ये मगरिब की अजानें हो रही हैं तो अंदर की तरफ अंधेरा हो जाता है और ये वो वक्त होता है कि जब परिंदे अपनी अपनी मटकियों में, नेस्ट बॉक्स में जाते हैं, अपने बच्चों के पास जाते हैं, अपनी जगहों पे, अपने ठिकानों पे जाते हैं। तो इस वक्त में अगर परिंदा डिस्टर्ब हो जाता है तो पूरी रात डिस्टर्ब रहता है। इसीलिए मैं वहाँ से यहाँ बाहर ओपन एरिया में आ गया हूँ। और ओपन एरिया में आने से ये है कि थोड़ी सी रोशनी बाकी है, जिसमें आप देख सकते हैं ओपन एरिया ये है कि जहाँ पर आपको पता है रोज़मर्रा का काम चल रहा है। अभी ये मटकी अभी मैं अंदर लेके जाऊँगा। अच्छा, घास जो है ना, मैं आपको बताऊँ, जो आप वीडियो में देख चुके होंगे या दिखाऊँगा, वो पड़ी हुई घास, वो सामने घर पे देखें, वो देखें, वो ये देखें, ये पड़ी हुई दिख रही है, वो देखें इस दीवार के पीछे बिल्कुल यहाँ देखें, ये पड़ी हुई, तो वहाँ पर सूखने के लिए रखी हुई है। और ये जो कॉलोनियाँ हैं इनकी सफाई करेंगे, सारी कॉलोनियों की, इनको बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरा कर दूंगा। साफ़ सुथरा करने के बाद फिर नेस्टिंग को जो है अंदर डाल देंगे। फिर ये जो मटकियाँ हैं, इन मटकियों को भी वहाँ ले जाएंगे। तो वो जो नेस्टिंग वेस्टिंग डाल दूंगा, ये डाल दूंगा, कुछ लकड़ियाँ हैं वो अंदर ही हैं, उसका भी आपको वीडियो दिखाएंगे जब मैं वहाँ जाऊँगा लकड़ारे के पास। तो उसकी भी बारीक बारीक में बनानी, क्योंकि मोटे डंडे बारीक लरे बनानी है, ताकि जो तरतीब में लगाता हूँ ना, दीवार पे स्टिक लगा के जो मटकियों की एक कतारें बनाता हूँ कॉलम वाइज, तो वो चीज़ भी करेंगे। और टेम्परेचर का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, खुराक का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। यानी कि ये जो कूलर लगे हुए हैं, ये आपको कूलर दिख रहे हैं, ये 2 कूलर, ये दिन भर चलते रहेंगे ताकि नमी पूरी हो, परिंदा हापी नहीं। और ये जो आपको दिखाया ये सारा सिस्टम जो है ना, इन्हीं चीज़ों के तकाज़ों को पूरा किया है कि गर्मी के वक्त जो है ठंड रहेगी और सर्दी के वक्त जो है गर्म रहेगा। एक मंसूबे के तहत बनाया है, जितनी इंसान की अकल होती है, मेरी अकल जितनी थी उस अकल के तहत बनाया है। टेम्परेचर मेंटेन होगा, नेस्टिंग बेहतरीन होगी, मटकियाँ होंगी, खुराक में ग्रीन फूड डालेंगे, सब्ज़ी वाला, जो इनको अंदर से ठंडा ठंडा रखे, तासीर ठंडी रखे। तो इंशाअल्लाह जो मेरा शौक़ है, कोई चहलकदमी रहे। मुझे अच्छा लगता है कि यार ये जो फिंचे हैं, जावा हैं, जब नेस्टिंग मटेरियल लेके जाती हैं, फिर होती हैं, इनकी एक्टिविटी लगी रहती है, फिर बच्चे आते हैं, बच्चों का फिर ये फीडिंग कराना, इनकी आवाज़ें, ये चीज़ अच्छी लगती है। जिस तरह से देखें घर है ना, मकान कितना बुरा लगता है ना, मकान बिल्कुल बेरौनक लगता है, अगर ज़्यादा पुराना हो ऐसा लगता है कि इसमें जिन और आसेब हैं। इसी तरह अगर कॉलोनी सेटअप की बात करें, तो कॉलोनी सेटअप पे अगर मैं मटकियाँ नहीं देखूँ तो मुझे लगता है कि बस मैंने जो है ना कुछ भी नहीं किया। ऐसा लगता है वो दुकान है जो पिंजरों में पड़े हुए बस परिंदे, उनकी एक्टिविटी नहीं होती, बेजार होते हैं। बस कोशिश ये होती है कि हम इन्हें एनवायरनमेंट अच्छा दे दें ताकि ये भी खुश रहें। ये जो आपने वीडियो देखी, इस वीडियो में जितनी घास आपको दिखी है, ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ा स्टोरेज है, सबसे बड़ा ज़ख़ीरा है। इस तरह की घास जो है ना ब्रीडिंग में एक अहम रोल प्ले करती हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ी और अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि जब कॉलोनी में घास पड़ी होती है तो कॉलोनी में जो पर होते हैं ना, वो पर बाहर घूमते नहीं है। यानी अगर आपने घर में पिंजरा रखा है या ऐसी जगह पे रखा है जहाँ से पर घुमा के घरों में घूमते हैं, पड़ोस में जाते हैं, तो ये घास की मौजूदगी में वो पर घास में जकड़ जाते हैं, फंस जाते हैं। और फिर ये परिंदे क्या करते हैं, ये उसी घास में से वो पर जो है ना निकाल के ब्रीडिंग के लिए ले जाते हैं। और जो फीदर प्लकिंग होती है, फीदर प्लकिंग जो पर नोचते हैं नेस्टिंग में ले जाने के लिए, वो अमल ख़त्म होता है, क्योंकि वो पर ज़ाया नहीं होते। कॉलोनी के पर कॉलोनी में ही रहते हैं और इकट्ठे हो जाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से ये नेस्टिंग करती है। तो मज़दूर बंदा हूँ, लगा हुआ हूँ कामों में,
जून जुलाई की तपती गर्मियां हैं, आपका भाई लगा हुआ है, कड़ाकेदार गर्मियों में भी लगा हुआ है, उसमें वीडियो भी बनानी है, दफ्तर के काम भी करने हैं, सारी चीज़ें करनी होती हैं। बस इतना ही थक गया हूँ। अल्लाह हाफिज़।